ये है किंग कोबरा, जिसके काटने से हर साल भारत में लगभग 81,000 से लेके 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है और 4 लाख से भी ज्यादा लोग इसके काटने के बाद ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी परमानेंटली डिसेबिलिटी का शिकार बन जाते हैं। और ग्लोबल डेटा के अनुसार पूरी दुनिया के टोटल स्नेक बाइट से हो रही मौतों में इंडिया में सबसे ज्यादा मौत होती है, अप्रोक्सीमेटली 80%, और इनमें एक बड़ा हिस्सा किंग कोबरा के नाम जाता है। द किंग कोबरा, जिनका आकार लगभग 10 से 12 मीटर और वजन 10 किलो तक होता है, लेकिन कई बार इनकी लंबाई तकरीबन 18 फीट एंड वेट लगभग 15 किलो तक भी नापा जा चुका है। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये पूरे इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं और ये अपने हर एक सिंगल बाइट में लगभग 420 मिलीग्राम तक जहर को इंजेक्ट कर सकते हैं और इनके जहर के सिर्फ एक बूंद से लगभग 20 वयस्क लोगों की जान जा सकती है। और ये दुनिया के एक अकेले ऐसे सांप हैं जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। बात करें इनके मुख्य भोजन की, चूहे, छिपकली, मेंढक, पक्षियों के साथ इनके भोजन का एक बड़ा हिस्सा जहरीले सांपों को खाकर भी पूरा होता है। आमतौर पर ये सांप बहुत ही शर्मीले होते हैं, जो कि इंसानों को देखते ही वहां से छिपके भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन डर के मारे या गुस्से में ये अपना फन फैला के जमीन से 2 से 3 फीट तक ऊंचे खड़े होके अपने फन को लहराने लगते हैं। इससे इन सांपों का मकसद अपने आप को बड़ा दिखाना होता है, ना कि किसी को चोट पहुंचाना। और हमारे रिंग के दूसरे तरफ है ब्लैक मांबा। जमीन पर रहने वाले सांपों में सबसे तेज और सबसे ज्यादा गुस्सैल अगर कोई सांप है तो वो है ये ब्लैक मांबा। जहां किंग कोबरा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, वही मांबा तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे का हाईएस्ट स्पीड अचीव कर सकते हैं। और खतरा महसूस होने पर ये बाकी सांपों की तरह सिर्फ एक बार नहीं काटता, बल्कि ये अपने शिकार या दुश्मन पर 10 से 12 बार अपने फुल स्पीड में हमला करता है और हर बार थोड़ा थोड़ा करके जहर उसके शिकार के अंदर इंजेक्ट करता जाता है और हर बार ये लगभग 120 मिलीग्राम करके 400 मिलीग्राम तक जहर अपने शिकार के अंदर इंजेक्ट कर सकता है। इनका न्यूरोटॉक्सिक जहर इतना खतरनाक होता है कि इनके जहर के सिर्फ एक बूंद से ही लगभग 25 हट्टे कट्टे वयस्क इंसानों की मौत हो सकती है। और ज्यादातर जहरीले सांपों के विपरीत, जहां जहर धीरे धीरे रक्त के प्रवाह के द्वारा शरीर में फैलता है, जिससे पीड़ित को ट्रीटमेंट करने और एंटी वेनम्स लगा के बचाने में थोड़ा समय मिलता है, वही ब्लैक मांबा का जहर सीधे नसों में चढ़ता है। शिकार के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर यह हमला करता है और शिकार के प्रमुख अंगों को बर्बाद कर देता है। खतरनाक, फुर्तीले और बेहद गुस्सैल ये सांप ये एक रेंगती हुई मौत से कम नहीं है। मुख्य रूप से अफ्रीका के सब सहारन रीजन्स में पाए जाने वाले ये सांप, जिनका स्किन कलर तो वैसे ब्लैक नहीं है, बट इन्हें ब्लैक मांबा कहा जाता है क्योंकि इनके मुंह के अंदर का कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है, जिससे इन सांपों का नाम ब्लैक मांबा पड़ा था। बात करें इनके डाइट की तो ये भी मुख्य रूप से चूहे, छोटे पक्षी, छिपकली, मेंढक वगैरह को खा के जिंदा रहते हैं। और ठीक हमारे इंडियन किंग कोबरा की तरह इनका भी जानी दुश्मन मुंगूस और हनी बैजर्स हैं। तो इतना देखने के बाद अब चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा जब अफ्रीका के इस भयानक गुस्सैल सांप का सामना होगा हमारे इंडियन किंग कोबरा से। तो दोनों में से कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी लड़ाई में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आकार और स्ट्रेंथ, और यहाँ भी किंग कोबरा का आकार और स्ट्रेंथ ब्लैक मांबा से ज्यादा है। और क्योंकि किंग कोबरा एक स्नेक ईटर भी है, यानी इनके मुख्य भोजन का एक बड़ा हिस्सा सांपों को खाकर ही पूरा होता है, तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी जहरीले सांप से फाइट में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है उस सांप को हराने या मारने के लिए। दूसरी तरफ ब्लैक मांबा न केवल छोटा और कम वजनदार है, वो सांपों का शिकार भी नहीं करता
और अगर यहाँ उसके सामने खड़ा हो जाए किंग कोबरा, जो कि जाना ही चाहता है सांपों को मारकर खाने के लिए, तो साफ तौर पर ही यहाँ पलड़ा किंग कोबरा का थोड़ा भारी दिख रहा है। यहाँ हम आपको एक जानकारी दे दे कि हालांकि किंग कोबरा सांप खाने वाली प्रजाति है, लेकिन ये सांप के जहर से पूरी तरह इम्यून भी नहीं है। तो यहाँ अगर ब्लैक मांबा लगातार बाइट करते हुए किंग कोबरा के अंदर अपना शक्तिशाली वेनम इंजेक्ट कर सकता है, तो इसका पावरफुल जहर किंग कोबरा के अंदर कुछ हद तक अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। लेकिन तब भी जब तक किंग कोबरा इसके जहर के हमले से शांत होगा, तब तक कोबरा का अटैकिंग नेचर मांबा को एक ही झटके में मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। सबसे पहले तो कोबरा इसे अपने 10 मिलीमीटर वाले 2 जहर के दांतों से काटेगा और अपना हैवी डोज वाला न्यूरोटॉक्सिक जहर इसके शरीर में इंजेक्ट कर देगा। यहाँ आपको बता दे कि ब्लैक मांबा चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उसकी बॉडी किंग कोबरा की तरह जहर से इम्यून नहीं होती। और किंग कोबरा क्योंकि हमेशा जहरीले सांपों का शिकार करता है, तो एवोल्यूशन ने उसे ऐसा बना दिया कि उसके बड़े भारी शरीर पर जहर का असर नहीं होता और इनका वार इतना जबरदस्त होता है कि किंग कोबरा की मार झेल सकने वाली स्ट्रॉन्ग मसल ब्लैक मांबा की इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो लड़ाई में एक अंजाम तो ये हो सकता है जहां सिर्फ एक ही वार में मांबा का काम तमाम हो जाए। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे लड़ाई के मैदान में हमने किसी नॉर्मल इंसान के सामने किसी MMA फाइटर को खड़ा कर दिया, तो नतीजा आपको पहले से ही पता होगा कि दोनों में से कौन जीतने वाला है। और इस केस में भी सेम ही है, जहां किंग कोबरा जहरीले सांपों के हायरार्की में सबसे टॉप पर बैठा है अपने बड़े भारी शरीर, खतरनाक जहर और हंटिंग नेचर को लेके। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा जो अपनी फुर्ती और गुस्सैल नेचर के लिए तो जाना जाता है, लेकिन उसे सांपों से लड़ना या सांपों का शिकार करना नहीं आता। सो यहाँ पे किंग कोबरा विदाउट एनी डाउट हमारा क्लियर विनर बन जाता है। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है जब ये सांप आमने सामने होंगे तो इनमें से कौन जीतेगा। सो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब टू की फैक्ट्स टीवी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।